जल में जाकर तो इसने स्वयं भूल कर दी है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। भास्कर, जो भूल रावण ने की थी वो तुम मत करो। अपने पुत्र की मृत्यु से शिक्षा लो, अपना प्रतिशोध भूलो और लौट जाओ। लक्ष्मण, तुमने मेरे प्राण, मेरे प्यारे पुत्र से नरदमन का वध किया है। अब मेरे प्रकोप से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भास्कर, ये क्रोध ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि सत्य और धर्म की लौ के आगे तुम्हारा ये झूठा दम अवश्य तोड़ेगा। आज तुम्हारे अत्याचार और आतंक का अंत होकर रहेगा भास्कर। पवन पुत्र, तुम्हें अस्त्र नहीं उठाने हैं, किंतु इसके मर्दन के लिए तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। हनुमान, पिताश्री वायुदेव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु। कैसे स्मरण किया पुत्र? पिताश्री, राम काज में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं कुछ क्षण के लिए आपको अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। राम का काज और पुत्र की पुकार दोनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तथास्तु।
हमने और देरी दिखाई तो कदाचित हम सभी का अंत हो जाएगा। इससे पूर्व के कुछ अनर्थ आपको इसका संहार करना ही होगा। लक्ष्मण, वायु अब भास्करण्य के संपर्क में नहीं है, किंतु वो धरा पर अब भी खड़ा है। जब तक वो युद्ध भूमि पर होगा उसका अंत असंभव है। लक्ष्मण, प्रहार कीजिए। लक्ष्मण, 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 आज तुमने फिर मेरे प्राण बचा लिए। लक्ष्मण, भैया, आपकी विजय के लिए तो मृत्यु से पराजय भी मेरे लिए परम विजय है। कल प्रातः हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां प्रत्येक घर पर हमारे विजय की पताका लहराएगी। जाओ लक्ष्मण, अब सेना से भी निश्चिंत होकर विश्राम करने को कहो। जो आज्ञा भैया। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है लक्ष्मण। युद्ध तो अब आरंभ होगा, वो युद्ध जिसे लड़ने के लिए मैं अयोध्या से इतनी दूर आया। लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? इनके बारे में कोई इतना ऊंचा कैसे बोल सकता है? सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार, परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। तुम्हारी व्याकुलता का आभास है मुझे सीते, किंतु मुझे एक राजा के कर्तव्य के साथ साथ अपनी होने वाली संतान को असुरी शक्ति से भी बचाना होगा, और ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। अपनी प्रजा के हित के लिए, राम को मृत्यु भी स्वीकार है, मृत्यु भी स्वीकार है।
इतनी रात्रि में धनुष लेकर प्रभु अकेले कहाँ पे जा रहे हैं? अवध की महारानी है देवी सीता। आपका व्यथित होना प्रजा के हित में नहीं। प्रजा की ही चिंता में हूं गुरुवर। नागरिकों के विचारों में मलिनता आ रही है और मन में शंका का विष खुल गया है। ये नगर में कौन सी असुरी शक्ति पग पसार रही है गुरुवर? मनुष्य की प्रकृति ही अस्थिर होती है देवी। सफलताओं के बीच असफलता का भय, यात्रा के प्रारंभ होने में घर छूट जाने का भय, विवाह के समय स्वतंत्रता छिनने का भय, नए उत्तरदायित्वों का संकोच सदा रहता है। मन में सदा द्वंद्वों का भंवर चलता ही रहता है। ये उचित है कि संसार का आधार सत्य है, किंतु यहां असत्य भी उपस्थित रहता है। मैं ललकारता हूं सहस्त्र मुख रावण, सामने आओ। असत्य का गुण है कि वो सत्य से दूर नहीं रह सकता। मैं जानता था तुम मेरे पीछे अवश्य आओगे। अब बात और वार छुपकर नहीं, सम्मुख होकर होंगे। हार जाओगे राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। छिपने का कोई लाभ नहीं सहस्त्रमुख रावण। राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। क्या राम राज्य भी भय की छाया में श्वास लेगा? क्या यहाँ भी सत्य और असत्य इतना समीप हो जाएगा कि उचित अनुचित के मध्य की रेखा ही मिट जाएगी? क्या रघुकुल के राघव की विजय पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे गुरुवर? राम सिंहासन पर अवश्य आरूढ़ हो गए हैं देवी, किंतु किसी भी अभूतपूर्व कार्य के सफल होने में समय लगता है। राम राज्य स्थापित होने में भी अभी समय है। धर्म और कर्म के अमृत से इस धरा को सींचना होगा। राम को अभी और संघर्ष करना होगा।
क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, सोच हूं राम, सोच। सोच को कौन सा अस्त्र मार सकता है? इस असुरी शक्ति को नहीं हरा सकते गुरुवर। जिसके बाण असत्य हो, धनुष अधर्म हो, उसे पराजित करना सरल नहीं होता। बार बार दोहराया गया सत्य सत्य प्रतीत होने लगता है, मन में संदेह उत्पन्न करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन दृढ़ हो, और ये दृढ़ता बल से नहीं, संस्कारों से आती है। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है, किसी राजा के बल की शक्ति नहीं। पर अब मुझे समझ आया, तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे। अयोध्या से दूर मेरा सामना करना चाहते थे। यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो सहस्त्रमुख, तो आओ, उठाओ अस्त्र और युद्ध करो। मेरे शस्त्र सदा मेरे साथ रहते हैं राम। मेरा मुख मेरा धनुष है, जो सहस्त्र दिशाओं में है। शब्द मेरे बाण हैं, जो व्यक्ति के मन को चीर देते हैं। असत्य मेरी खड़क है, जो सत्य के प्रति प्रमाण को काट देती है। संदेह मेरा चक्र है, जो विवेक को व्यूह में फंसा देता है। अविश्वास मेरा भाला, जो धर्म की छाती चीर दे। बोलो राम, है इतने शस्त्रों से सामना करने की क्षमता? है मुझे मार्ग से हटाने की शक्ति? है मेरा वध करने का सामर्थ्य? यही भ्रम तुम्हारे भाई रावण को भी था। जानता हूं राम, जानता हूं तुम महान योद्धा हो, पर मैं दशानन रावण की तरह मूर्ख नहीं हूं, जो जानता था कि बाहुबल में तुमसे जीतना असंभव है। तुम्हारे साथ इंद्र है,
फिर भी युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जो युद्ध बुद्धि से जीतना था, उसे बल से जीतने की हट कर बैठा। प्रचंड घने वृक्ष सरलता से कट जाते हैं राम, पर मैं सारे जगत में उगने वाली घास हूं, जो दिखती तो निर्बल है पर होती अनंत है। मुझे एक जगह से उखाड़ोगे तो मैं सहस्त्रों जगहों पर उग आऊंगा। मेरा खून बहाओगे तो मैं रक्त बीज बन जाऊंगा। तुम्हारे बल से तो मैं परिचित हूं। अयोध्या वासियों का दूषित मन मेरे बल का परिचय है। रघुकुल के सत्य के प्रकाश में असत्य के अंधकार का अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। इस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है। वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा राम। प्रहार करने वाले के हाथ तो रोक दिए जा सकते हैं, किंतु बोलने वाले मुख को नहीं रोका जा सकता है। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से अयोध्या में हाहाकार मचा दूंगा। तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा। राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। धर्म की धरा पर अधर्म के पुष्प कभी नहीं खिल सकते सहस्त्रमुख। तुम्हारे विष की गगरी मेरे नगरी में कभी नहीं छलकेगी, क्योंकि मैं इसी क्षण इसी स्थान पर तुम्हें बांध दूंगा। देर कर दी राम, बाण धनुष से छूट चुका है। प्रजा छोड़ो, तुम तो अपनी पत्नी सीता की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। लोक अपवाद से, निंदा से, कुमंत्रणा से अपनी आने वाली पीढ़ी तक की रक्षा नहीं कर पाओगे। अपमान से जब असत्य परिवार में प्रवेश करता है तो प्रेम और सम्मान सबसे पहले खिड़की से भाग जाते। सच कहूं राम, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तो तुम्हें जीवित रखकर तुम्हारी मृत्यु का आनंद लूंगा। तुम्हारी मर्यादा के वध का साक्षी बनूंगा। जब पूरा विश्व एक सुर, एक राग में बोलेगा कि राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। पापी, तूने मेरी माता के लिए अपशब्द कहे। हनुमान, बहुत हुआ तेरा छल। अब तू देखेगा सीता माता के पुत्र का बल। तेरा इसी क्षण अंत कर दूंगा मैं। तेरे लोक अपराध का, तेरे भ्रम और तेरे असत्य का। या तो तुम महाबोले हो या महामूर्ख हो वानर। इतना भी नहीं जानते, असत्य को जितनी ऊंचाई दोगे वो उतना ही बलवान होता है, उतना ही शीघ्रता से फैलता है स्वयं। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है। सीते, अधर्म ने चाहे जितने भी सशक्त कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे।
सामर्थ्य की जय जयकार होती है क्या भैया? हाँ, अन्यथा जो हुआ है उसके बाद राम सिया के जय जयकार के योग्य है क्या? जिस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा। राम, तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा, परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा, राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। हनुमान, ध्यान रहे, सहस्त्रमुख का उल्लेख अयोध्या में किसी के आगे नहीं होना चाहिए। पर प्रभु, प्रजा को सावधान करने की आवश्यकता है। जानता हूं हनुमान, किंतु युद्ध में विजय के पश्चात प्रजा और सेना केवल उत्सव की कामना करते हैं, अवसाद की नहीं। वैसे तो राम ने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन ये राजा राम की पहली विजय है। माता, आपको देखना चाहिए था कैसे भैया ने उस दुष्ट भास्करण का वध किया। ना वो धरती पर था और ना ही वायु में। हनुमान जी के सहयोग के कारण। हनुमान जी ने इस युद्ध में भले ही सैनिक ना बनकर, परंतु भैया का सेवक बनकर अपना पूर्ण योगदान दिया है। उनके बिना ये विजय संभव नहीं थी, है ना भैया? इतना विनम्र मत बनो लक्ष्मण। मेरी वीरता की गाथा बताने में अपना शौर्य छुपा बैठे। संहार दमन को कितने साहस के साथ मारा है तुमने, और भास्करण का वध करने में अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। ये विजय केवल राजा राम की नहीं, समस्त अयोध्या की है। और अयोध्या इसी प्रकार हर युद्ध को जीतेगी, फिर चाहे वो युद्ध भीतर का हो या बाहर का। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। उचित समय पर आए हो पुत्र। हाँ पुत्र, कल वसंत पंचमी के अवसर पर सीता के गर्भ के पुष्पवंश संस्कार का मुहूर्त निकला है। तुम्हारा होना भी वहां अनिवार्य है। अब तुम आ गए हो तो सारी पूजा विधि विधान पूर्ण हो जाएगी। अवश्य मां। चौंकिए मत, आपके ही है। कौशल्या माता ने दिए। कह रही थी जिन खिलौनों से पिता खेले हैं पुत्र भी उन्हीं से खेलेंगे। वैसे राजा बनने के पश्चात आप एक वचन भूल सा गए हैं आर्य। कैसा वचन सीते? वही जो विवाह के समय दिया था। आधा अंग है हम एक दूसरे का, सुख के साथ साथ दुख और चिंता में समान भागीदार है। तो बताइए ऐसा क्या है आर्य जिसने आपकी विजय की मुस्कान को धुंधला कर दिया है?
कैसे बताऊं सीते। समय और नियति बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाला कल बहुत बड़ी कसौटी है। तो अच्छा है ना आर्य, कसौटी तो स्वर्ण को ही परखती है। आप उस असुरी माया को लेकर चिंतित है ना आर्य? गुरु वशिष्ठ ने बताया मुझे कि किसी असुरी माया की छाया है हमारे राज्य पर, जो प्रजा की सोच और विचारों को दूषित कर रहा है। राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। सोच की शक्ति समझती हूं मैं आर्य। एक बुरा विचार सभी अच्छे विचारों को दुर्बल कर सकता है। यही सत्य आपको व्याकुल कर रहा है ना? गुरुवर ने यह भी बताया कि इस सोच को शास्त्र से नहीं, संस्कार से हराया जा सकता है। गुरुदेव ठीक कहते हैं सीते। संस्कार की शक्ति ही मन को स्थिर कर सकती है, किंतु यह इतना सरल नहीं होगा। जैसे पके हुए घड़े पर माटी नहीं चढ़ाई जा सकती, वैसे ही एक व्यक्ति के युवा हो जाने पर उसके संस्कार नहीं बदले जा सकते। संस्कार बालकों को दिए जाते हैं सीते, युवाओं को तो शिक्षित किया जाता है। और अब मैं भी वही करूंगा। अपने राज्य को, अपनी प्रजा को शिक्षित करूंगा, क्योंकि विद्या ही अब एक मात्र मार्ग है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर आर्य। जो आपने ठाना है उसे पूरा अवश्य करेंगे। तुम्हारे साथ के बिना ये सब संभव नहीं है सीते। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही मेरी शक्ति है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अर्धांगिनी हूं आपकी, सदा आपके पास। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे आर्य। हम दो नहीं सीते, हम तीन। हमारे प्रेम और संस्कार का संगम है ना हमारे साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया मदव्याः संवृताः पृथ्वी समाश्च विश्वकर्मणाः संवृताग्रहे। पुत्री, ये किलोई भस्म है। इसे अपने दाहिने हाथों से अपने नाक के ऊपर लगाओ और श्वास के साथ भीतर लो। किलो की ये गंध तुम्हें और तुम्हारी संतान को स्वस्थ रखेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गर्भ धारण के बाद यह औषधि अमृत के समान होती है राम। जिस प्रकार सूर्य की किरण पृथ्वी को जीवन देती हैं, उसी प्रकार यह औषधि गर्भास्थ शिशु को पोषण देती है। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शक्ति प्रदान करती है। माता शिशु का आधार होती है। शिशु के प्रति अपने दायित्व को लेकर सदा सज्ज रहती है। किंतु शिशु और समाज के कल्याण के लिए माता पिता के साथ साथ परिवार के जनों को भी यह आश्वासन देना होगा कि वो गर्भ में पल रहे शिशु को सभी समाज की कुरीतियों से बचाएंगे और उसके विकास के लिए सदैव सहायक रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं
शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेव। मित्रवस्त्रक, जाने कहां से कपड़ों पे ये लांछन लग गया। ये स्वच्छ हो जाएगा। ये तो शिव मंदिर की पिछली वाली दीवार में लगी गाय का धब्बा है। मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, उसी का रस, दियों का तेल, दीपक का काजल, सभी का मिश्रण है ये धब्बा। छूटना थोड़ा कठिन है, पर चिंता ना करो, ये धब्बा छूट जाएगा। अद्भुत, झट से पहचान लिया। गहरा अनुभव लगता है। काली को पहचान कर उसे साफ करना, ये तो वस्त्रक का कर्म है। सारी नगरी के मलिन वस्त्र यहीं आते हैं। बड़े से बड़े धनवानों के वस्त्रों के दागों को देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन कहां से लांछन लेकर आया है। इतना गहरा अनुभव उचित है, उचित है। फिर तो ये भी जान जाते होंगे कि लांछन व्यक्ति पे लगा है या वस्त्र पे। अब हमारी सीमा तो वस्त्रों तक ही सीमित है। हम वस्त्रों के लांछन को ही पहचानते हैं और बस, और उन्हीं को ही धोते हैं। उचित कहा मित्र। वस्त्र पे लगा लांछन तो धुल सकता है, किंतु व्यक्ति पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता, और विशेषतर व्यक्ति यदि नारी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, और नदी जो है ध्यान से पार करना। कुछ बाढ़ के संकेत हैं। अच्छा जी। आप इसे संध्या को ले लेना। वाह मित्र, सीधे जाने को कह दिया। अंधकार होने से पहले लौटने का निर्देश भी नहीं दिया। इसमें कहने वाली क्या बात है, सदा ही जाती है। धन्य हो रे राजा राम और उसकी प्रजा। समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? भूल गए, नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोहर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? अब अरे ऐसा है, दिन ढलने से पहले आ जाए।